नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, आज अपनी करंट की क्लास रहेगी जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 51 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको जरूर देख कर जाए एक बार एग्जाम में। चलिए, अभी अपने एक दो दिन ही बचे हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और वहां पर आपको एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और हम करंट के क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, चलिए तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं देखिए कि स्मृति लेख ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ की लेखिका कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए कि द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसकी लेखिका कौन है, बताइए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर? क्या मैरी कॉम, दीपा मलिक, पीवी सिंधु या फिर साइना नेहवाल, बताइए। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, फटाफट से एक बार आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपा मलिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, और एक बार फटाफट क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा करें द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 ने अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा दी से बढ़ा, कितने से बढ़ा दी है, बताइए। आयु सीमा कितनी बढ़ा दी है, बताइए फटाफट आंसर करिए। क्या 65 से 70 वर्ष कर दी है, या 60 से 65 वर्ष कर दी है, या 67 से 70 वर्ष, या फिर 65 से 67 वर्ष, बताइए। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो कितनी कर दी है? पहले 67 वर्ष थी और अब 70 वर्ष कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट के, तो आप इनको जरूर देखा जाए और आपको करंट के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या कह रहे हैं 3 नंबर की संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेता है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्या भारतीय विमान अधिनियम 1920, नागरिक उड्डयन अधिनियम 1950, वैमानिकी अधिनियम 1945 या फिर विमान अधिनियम 1937, तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3, बताइए एक बार। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि रियाद सऊदी अरब में आयोजित यूएनसीसीडी कॉप 16 सम्मेलन का विषय क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, हमारे पर्यावरण की रक्षा, सतत भूमि उपयोग, मरुस्थलीकरण का मुकाबला, या हमारी भूमि हमारा भविष्य, बताइए। तो क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। तो क्या रहेगा कि हमारी भूमि हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि 5 मई 2024 में श्रीहरिकोटा में लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले भारत के पहले किट का नाम क्या था, बताइए। क्या रहेगा आंसर? क्या धारा, अग्निबाण, पुष्पक या फिर धनुष, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5, बताइए एक बार। तो क्या था नाम? अग्निबाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर से कि कौन सा देश 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बताइए। क्या नेपाल करेगा, भारत करेगा, पाकिस्तान करेगा या फिर श्रीलंका, बताइए। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 से
तो आपको दृष्टिहीन महिला T20 का नाम आते ही आपको इसका आंसर भारत करना है, ठीक है। तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि 4 दिसंबर 2024 को नीति आयोग द्वारा भारत के व्यापार विकास पर केंद्रित किस नए प्रकाशन को लॉन्च किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट। क्या ट्रेंड अपडेट, क्वार्टर टी, इंडिया ट्रेंड रिव्यू, ट्रेंड वॉच क्वार्टिटी, या फिर ग्लोबल ट्रेंड मॉनिटर। बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 दिसंबर 2024 को नीति आयोग द्वारा भारत के व्यापार विकास पर केंद्रित किस नए प्रकाशन को लॉन्च किया गया था। क्या ट्रेंड अपडेट, क्वार्टरली, या फिर इंडिया ट्रेंड रिव्यू, या ट्रेंड वॉच क्वार्टरली, या फिर ग्लोबल ट्रेंड मॉनिटर। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो ट्रेंड वॉच क्वार्टरली, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि भारत नॉर्डिक बेस्ट परियोजना की पहल सिस्टम 2024 ऊर्जा समाधानों की प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित थी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए सिस्टम 2024, बताइए क्या रहेगा आंसर कि ऊर्जा समाधानों के किस प्रमुख पर केंद्रित हैं। सिस्टम 2024 ऊर्जा समाधानों के किस प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित हैं। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। क्या सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, बैटरी तकनीक और ऊर्जा भंडारण, जल विद्युत ऊर्जा और अर्धचालक, या फिर सैटेलाइट संचार प्रणाली में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए तो एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। क्या कह रहे हैं कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या 10 बच्चे, 17 बच्चे, 20 बच्चे, या फिर 27 बच्चे। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए फटाफट। तो 17 बच्चों को किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि ई फुटबॉल की विशेषता वाले फीफा विश्व कप 2024 का आयोजन किस शहर में होने वाला है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या लंदन में, टोक्यो में, रियाद में, या सियोल में। तो बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। तो ये कहाँ होने वाला है, ये रियाद में होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में प्राप्तकर्ता कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा, या फिर हरमनप्रीत सिंह। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 तो कौन है, तो ये हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। और ये आपको एग्जाम में मिल सकता है देखने को, ठीक है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि गहन समुद्र मिशन, निजी अर्थव्यवस्था पहल, समुद्र यात्रा मिशन, या समुद्री अन्वेषण कार्यक्रम। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए एक बार फटाफट से। तो गहन समुद्र मिशन, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, बताइए कि कला प्रवास श्रृंखला के अंतर्गत आरंभ हुए संगीत और नृत्य के शक्ति उत्सव का आरंभ किस मंदिर में होता है। बताइए क्या लक्ष्मी, महालक्ष्मी मंदिर, कामाख्या मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, या माँ हरसिद्धि मंदिर। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का, बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर, 13 नंबर का आंसर करिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी कामाख्या मंदिर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर, एक मिनट ऑप्शन उल्टे सुल्टे हो गए, कामाख्या मंदिर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हरसिद्धि मंदिर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर कि राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित होने वाला है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या 20वां, 21वां, 22वां या 23वां? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। तो कौन सा है? ये 23वां संस्करण है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता। बताइए एकल खिताब किसने जीता। क्या बताइए क्या नोवाक जोकोविक और इगा स्वीटेक, या जेनिक सिनर और मेडिसन केज, या कार्लोस अल्कराज और आर्यना सवालेका, या डैनियल मेदवेदेव और एलेना राइबकिना। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट एक बार आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए अभी 2000 जनवरी 2025 में। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या राजीव बंसल, अनिल कुमार जैन, आशुतोष अग्निहोत्री, या अजय भूषण पांडे? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 16 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो किसे किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया। बताइए कि अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए शीत ऋतु व प्रणाली हिम कवच का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया। क्या इसरो, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सेना? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 17 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, और क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको एक बटन ही तो दबाना है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18 कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। बताइए कि हरिद्वार उत्तराखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, या पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 18 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट, बताइए और शेयर कर दीजिए फटाफट से क्लास को। तो कहाँ किया जा रहा है ये? पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता। क्या आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो बताइए किसने जीता था। 19 नंबर का आंसर करिए। तो यह उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या अनिल चौहान, वीके सिंह, अरविंद कुमार या मनोज सिन्हा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 20 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट। किसने ली है मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ? बताइए तो किसने ली, फटाफट आंसर करिए। तो यह वीके सिंह ने ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए। क्या कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि 2025 के स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड में भारतीय ओलंपिक पद विजेता मनु भाकर ने कौन सा पुरस्कार जीता। तो बताइए क्या स्पोर्ट ऑफ द ईयर फीमेल, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल, या बोथ स्पोर्ट ऑफ द ईयर फीमेल? बताइए तो क्या रहेगा आंसर। 21 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए कौन सा पदक जीता है मनु भाकर ने। तो बोथ स्पोर्ट ऑफ द ईयर फीमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 क्या कह रहे हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ईमेल के माध्यम से अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट EFIR दर्ज की। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, या फिर महाराष्ट्र? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 22 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। चलिए
बताइए तो क्या रहेगा आंसर 22 का? तो जम्मू और कश्मीर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 की फॉरवर्ड दक्षिण एशिया सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए। क्या कोलकाता, रांची, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो बताइए कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए बराबर से क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो ये रांची में किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। क्या सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार? तो बताइए 24 का आंसर करिए किसे किया गया? तो ये ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए 25 का आंसर करिए। किस संगठन ने अनुसंधान को आगे बढ़ाने में वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों का समर्थन करने के लिए जेसी बॉस अनुदान जेबीजी शुरू किया है? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 25 का आंसर करिए एक बार फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इनको जरूर एक बार देखकर एग्जाम में जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए कि भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सुजनम कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो बताइए कि आईआईटी मद्रास, सीएसआईआर, एनआईआईएस तिरुवनंतपुरम या पीजी मेड चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। तो यह एम्स नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बताइए कि शिक्षा में उनके योगदान के लिए विशाल श्री पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? क्या डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, सुधा मूर्ति, डॉक्टर रंजना अग्रवाल या डॉक्टर वंदना शिवा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 27 का आंसर करिए एक बार बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट आंसर करते जाइए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीएम 2024 में भारत की रैंक क्या है और किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न बताइए। तो भारत की रैंक 96 है और डेनमार्क ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ भारत की रैंक 96 है और फिनलैंड ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ भारत की रैंक 93 है और डेनमार्क ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ भारत की रैंक 93 और फिनलैंड ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। भारत ने 96 रैंक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 क्या कह रहे हैं कि नई दिल्ली में आयोजित महिला शांति सैनिकों के पहले सम्मेलन का विषय क्या था? बताइए। क्या महिला शांति रक्षा में एक वैश्विक दक्षिण प्रक्षेपीय संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण, वैश्विक शांति प्रयासों को मजबूत करना या संयुक्त राष्ट्र मिशनों में महिला नेता के रूप में? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 29 का आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 में के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? क्या 136, 137, 138 या 139? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 30 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो 139 पुरस्कारों की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एलओसी की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? बताइए। क्या क्रिस्ट कोवेंट्री, पीटी उषा, केटी लेडेकी या लारिसा लातिनिना? बताइए तो क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए। तो क्रिस्ट कोवेंट्री, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? बताइए आंसर करिए फटाफट। क्या सतत विकास के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, सतत विकास एवं जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी, वैश्विक समानता के लिए जलवायु कार्रवाई परिवर्तन की सख्त आवश्यकता, सतत कर के लिए सतत भविष्य के लिए नवाचार? तो बताइए 32 का आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। ये चैनल आप सभी का अपना ही परिवार है, ठीक है। चलिए बताइए तो और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए।
कि हिंदी में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 में घोषित के लिए किसे चुना गया है? बताइए। क्या विनोद कुमार शुक्ल, जगगुरु राम भद्राचार्य, शंकर घोष या दामोदर मौजो? बताइए तो क्या रहेगा आंसर 33 का? तो इसे विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए कि भारत के लघु उद्योग विकास बैंक ने एमएसएमई वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? बताइए। तो आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फेडरल बैंक? बताइए तो क्या रहेगा आंसर 33 फॉर? तो ऑप्शन नंबर डी फेडरल बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए, कोई बातचीत नहीं करेंगे। बताइए किस राज्य की विधानसभा ने बहसों और कार्यवाही तक पहुंचने के लिए पहला खोज योग इंजन लॉन्च किया है? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? बताइए 35 का आंसर करिए। तो ये पंजाब ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। 36 केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सड़क नेटवर्क और मेट्रो नेटवर्क मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? बताइए, आंसर करिए 33 का। सड़क नेटवर्क में 5वां और मेट्रो में तीसरा, सड़क में तीसरा, मेट्रो में चौथा, सड़क में दूसरा, मेट्रो में तीसरा, या फिर सड़क में चौथा और मेट्रो में दूसरा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर 33? तो सड़क में तो दूसरा है और मेट्रो में तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। फटाफट बता जाइए आंसर कि खाली जगह ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों का खिताब जीता है। बताइए किसने जीता है? कि इंग्लैंड, ईरान, पाकिस्तान या भारत? तो बताइए 37 का आंसर करिए। तो ये किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद ने सुरक्षा और व्यापार में आसानी बढ़ाने के लिए बायल सर्च विधेयक 2024 पारित किया। बॉयल सर्च विधेयक 2024 में कितने अपराध सूचीबद्ध हैं? या 5 अपराध, 7 अपराध, 9 अपराध या 11 अपराध? बताइए तो क्या रहेगा आंसर 38 का आंसर करिए एक बार। तो कितने? 7 अपराध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया, फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए कि जॉर्डन के अमान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक किसने जीता है? बताइए। क्या सुनील कुमार, नीतीश, सुशील कुमार या बजरंग पुनिया? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? पर 39 का आंसर करिए। बताइए तो ये ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, बताइए बेटा आंसर क्या कह रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट आंसर करिए। क्या है नाम? क्या स्वतंत्रता की ज्वालाएं, आशा का प्रकाश, परिवर्तन का प्रकाश स्तंभ, या फिर दियास लाई? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए तो इसका क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट। तो दियास लाई, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? बताइए। क्या भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो बताइए 41 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 41 का एक बार आंसर करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। 42 कि बानू मुश्ताक के लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए। क्या हार्ट लैम्प, द पोर्ट्रेट ऑफ लाइफ, द लाइटेंट वॉइसेस, या फिर रिफ्लेक्शंस ऑफ द फैमिली? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? 42 का आंसर करिए फटाफट। बताइए तो हार्ट लैम्प, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं कि कौन सा राज्य भारत का पहला ग्राम स्तरीय पुरावस्तु सर्वेक्षण पूरा करने में के लिए तैयार है? बताइए। क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट आंसर करिए एक बार। 43 का आंसर करिए। बताइए, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार कर दीजिए,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। चलिए बताइए 43 का क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर, कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं दोनों ग्रुप। ठीक है, आपको समय समय पर सारी सूचनाएं मिल जाएगी, राजस्थान के ऑल नोट्स आपको दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा उठाएं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए कि अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? क्या अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या फिर वीवीएस लक्ष्मण? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट एक बार आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 का। बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। तो सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। 45 की खाली जगह तक खसरा रूबेला के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान 2024 शुरू किया गया। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्या 2026 तक, 2028 तक, 2030 तक या फिर 2035 तक? तो बताइए 45 का आंसर करिए कब तक किया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इन क्लासों को एक बार जरूर देख कर जाए। सारे क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं सारे मोस्ट के मोस्ट हैं, आपको इनमें से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 45 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए तो 2026 तक। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 46 की नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? बताइए कि कारवार, कोच्चि, मुंबई या फिर नई दिल्ली? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बता दीजिए। बताइए फटाफट कि नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 46 आंसर करिए तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। 47 बताइए फटाफट कि किस राज्य सरकार ने विद्युत मांग को प्रबंधित करने के लिए वाहन से ग्रिड V2G तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 47 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। बताइए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? 47 तो केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 48 क्या कह रहे हैं कि ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बताइए क्या 6, 7, 8 या फिर 9? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 48 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 48 बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। बताइए कि आरबीआई के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2025-26 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? बताइए अप्रैल 2025। बताइए बराबर क्या 7%, 7.5%, 7.7% या फिर 7%? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? बताइए, आंसर करिए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए तो कितनी है अनुमानित? तो 6.5% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बताइए कि प्रसिद्ध कथक नर्तंगना कुमुदिनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया। कुमुदुद्दीन लाखिया को गणतंत्र दिवस 2025 पर कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री? तो बताइए 15 नंबर का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न अपना कि 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए फटाफट और आंसर करिए। क्या 159वां, 151वां, 51वां या 140वां या फिर 165वां? तो बताइए
51 का आंसर करिए कि 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? बताइए तो क्या है? फटाफट आंसर करिए। और आज का अंतिम प्रश्न तो ये 100 ऑप्शन नंबर बी 165वां है। ठीक है, चलिए एक मिनट थोड़ी सी गलती, 65वां नहीं 151वां है। ऑप्शन नंबर बी है ये 151वां। ठीक है, चलिए अगला ठीक है, ये थे तो आज के अपने 51 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए एग्जाम में। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से अपने दोस्तों तक कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।